हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 का सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। 81/16 होल की पावर है -3/4। ठीक है, ये माइनस का साइन है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम इस माइनस के साइन को ख़त्म करेंगे। तो माइनस का साइन ख़त्म करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, हम रेसिप्रोकल कर देते हैं इंटीजर्स को। यानी 16 हम ऊपर ले जाएंगे और 81 हम नीचे ले आएंगे, और बाहर वाली जो पावर है वो अब 3/4 प्लस की हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, इनका सबसे पहले ये प्राइम फैक्टराइजेशन बना लेनी है। हमने इनके फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर मैंने बना लिए हैं कि 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2। तो 16 के ये फैक्टर हो गए और 81 के फैक्टर ये हो गए कि 3 2s are 6, 2 बचेगा, इधर 21 बन जाएगा, 3 7s are 21, फिर 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। अब हमने इन फैक्टर्स को राइट कर लेना है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ओवर, नीचे हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और होल का स्केयर हमारे पास आ जाएगा 3/4। अब हमने क्या करना है, इन सब का अब हमने 3 की पावर क्या हम यहाँ पे राइट करेंगे, इक्वल साइन पुट करेंगे। हमने यहाँ पे राइट करना है 2 की पावर 4, क्योंकि 2 4 टाइम था। ठीक है, ओवर 3 की पावर भी 4 आ जाएगी और होल का स्केयर 3/4 आ जाएगा। हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं कि अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 कर देते हैं। ठीक है, ओवर हम 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। होल का स्केयर का मतलब होता है कि ये दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। तो 4 4 से कट जाएगा और ये वाला 4 भी 4 से कट जाएगा, और हमारे पास जो बचेगा वो हमारे पास बचेगा 2 की पावर 3 ओवर 3 की पावर 3। तो अब हम देखें बच्चों, हमने 2 की पावर 3 है और 3 की पावर भी 3 है, तो हमने 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2s are 4 और 4 2s are 8। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 8 आ जाएगा। और यहाँ पे 3 3s are 9 और 9 3s are 27। तो बच्चों ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन, ठीक है, 2 के पार्ट 1 का 8/27। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। हमारे पास बच्चों क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 है 3/4 माइनस 2 डिवाइड बाई 4/9 होल की पावर 3 और 16/27 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इनकी पावर्स हैं और ये सिंपल में है। तो सबसे पहले हमने सोल्यूशन में क्वेश्चन को राइट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका माइनस का साइन ख़त्म करेंगे। तो माइनस का साइन चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर की जगह पे लिख देते हैं। तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा और इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ डिवाइड का साइन लगाएंगे। यहाँ पे देखिए 4 की पावर 3 है। ठीक है, 4 को 3 टाइम हम करेंगे। 4 4s are 16 और 16 4s are 64 ओवर, अब 9 है। तो 9 को जब हम 3 टाइम करेंगे तो 9 9s are 81 होता है, और 81 को जब दोबारा से 9 के साथ करेंगे तो 729 हमारे पास आंसर आएगा। इसकी पावर ख़त्म हो गई। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, 16/27 एज इट एज आ जाएगा। अब हमने इसकी पावर ख़त्म करनी है। तो 4 4s are 16 हो जाएगा और 3 3s are 9। ठीक है, इन दोनों की ये होल की पावर का मतलब होता है कि ऊपर वाले के साथ भी इसका स्केयर है और नीचे वाले के साथ भी स्केयर है। अब हमने क्या करना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेना है। जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर की जगह और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह रेसिप्रोकल हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, 729 ऊपर चला जाएगा और 64 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे 16/27। अब हम बच्चों हमारे पास ये वाले, ठीक है, फ्रैक्शंस बन गई हैं। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है या तो हम ऊपर वाले तीनों को मल्टीप्लाई कर लें और नीचे वाले तीनों को भी मल्टीप्लाई करके फिर हम इसको डिवाइड कर दें। लेकिन अगर ये आपस में कट होते हैं तो कट भी किए जा सकते हैं। जैसे ये कट हो रहा है, 16 1s are 16,
16 4s आर 64 होता है। ठीक है, यहाँ 4 आ जाएगा। अब हम यहाँ से ये कट करेंगे, 4 1s आर 4, 4 4s आर 16। अब बच्चों ये है हमारे पास 27। अगर मैं ये 729 को डिवाइड करूँ 27 पर, ठीक है, तो कुछ इस तरह से आएगा आंसर कि हम क्या करें, 729 को डिवाइड अगर हम करें 27 पर, इसको इसके साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई में आपस में क्रॉस में जो है वो कटिंग हो जाती है। तो 27 का टेबल अगर हम 2 तक पढ़े तो 27 2s आर जो होता है 54 होता है। माइनस करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, ये 12 बन जाएगा और यहाँ पे 6 रिमाइंडर आ जाएगा। 12 में से 6 4 निकालेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, ऊपर से ये 9 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 6 है, 6 में से 5 निकालें तो ये हमारे पास 189। अब 27 का टेबल अगर बच्चों हम 7 तक पढ़ें तो हमारे पास 189 आता है। तो ये यानी ये आपस में अगर यहाँ से 27 1s आर 7 करें और ये 27 पर कट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब ये 9 1s आर 9 है, 9 को कट के नीचे सबके 1 बचे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर ये हमारे पास आ जाएगा 9 3s आर 27। तो अब हमारे पास देखिए बच्चों, पहली फ्रैक्शन हमारे पास 1/1 बचे, दूसरी फ्रैक्शन में 3/1 और तीसरी फ्रैक्शन में 4/1। अब ये आपस में कट नहीं होते तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 4s आर 12 और 12 1s आर 12 और यहाँ पे 1 1s आर 1 ही होता है। तो अगर हम इसको निकालें तो हमारे पास 1 को अगर 12 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 12 ही आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 0.027 - 1/3। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सॉल्यूशन में सॉल्यूशन राइट करते हैं और सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो फिर ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ऊपर तो 27 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा पॉइंट का 1 और पॉइंट के बाद 3 लफ्ज़ हैं तो 3 ज़ीरोज़ आ जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा -1/3 इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इस साइड पे कर लेते हैं थोड़ा सा। अब ये माइनस को पहले हमने ख़त्म करना है, तो माइनस ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 ऊपर ले जाएंगे और 27 को हम नीचे ले आएंगे और पावर जो है वो पॉजिटिव में हो जाएगी 1/3। अब हमने इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन बना लेनी है। तो आप देखिए, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएं 1000 की, फैक्टर्स बनाएं हम इसके, तो सबसे पहले 10 पे डिवाइड करते हैं, बड़ी अमाउंट ले लेते हैं। 10 10s आर 100 हो जाएगा। ठीक है, 10 10s आर 100, ये 100 तो पूरा हो गया, ये 0 मैं नीचे ले आई हूँ। और अब 10 फिर 10s आर 100 और 10 1s आर 10। तो ये ठीक है, और उसके बाद 27 है, तो 27 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन इधर से देख लेते हैं। तो हमारे पास जो है 10 × 10 × 10। ठीक है, होल का स्क्वायर बनाना है अभी फ़िलहाल, 1/3 ओवर, और यहाँ से अगर हम देखें तो 3 की पावर भी 3 ही बनेगी, ×3 इस तरह से आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 10 की पावर हमने कर देनी है 3 और 3 की पावर भी हमने कर देनी है 3 और होल की पावर आ जाएगी 1/3। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी ब्रैकेट ओपन कर लेनी है। 10 की पावर 3 × 1/3 ओवर 3 की पावर 3 × 1/3 फ्रैक्शन लाइन में। तो ये 3 इससे कट जाएगा, ये 3 इससे कट जाएगा, ऊपर 1 बचा तो 10 1s आर 10 ही हो जाएगा, यानी इसकी पावर 1 ही रहेगी। जिसकी पावर कुछ ना ऊपर राइट की हो वो 1 ही होती है, ओवर यहाँ पे इसकी पावर आ जाएगी 3। तो बच्चों यही हमारा आंसर होगा। हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन
ये हमारा आंसर है। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 है। अंडर रूट ठीक है ना, इंडेक्स 7 है। nth अंडर रूट x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 और z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 और z की पावर 7। अब सबसे पहले हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो हम यहाँ पे राइट करेंगे x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 और मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35 ओवर y की पावर जो है 14 और z की पावर जो है वो 7 और इसका होल का स्क्वायर हम बना देंगे 1/7। ठीक है, तो इसके ये वाला इंडेक्स जो है डिनोमिनेटर हमेशा बनता है और ऊपर हम 1 लगा देंगे क्योंकि इन सबकी अलग अलग पावर्स है, तो 1/7 हम राइट कर देंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको ओपन कर लेना है हर एक को। अब हम क्या करेंगे, x की पावर 14 और ये हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय 1/7। इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है, y की पावर 21 है और इसकी होल की पावर जो है मल्टीप्लाई 1/7 आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन तो z आ जाएगा, z की पावर 35 है और मल्टीप्लाई बाय 1/7 इस तरह से आ जाएगा। अब हम फ्रैक्शन लाइन लगाएंगे, ठीक है, इक्वल साइन यहाँ पुट करते हैं। y की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और z की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 इस तरह से। अब ये देखिए ये आपस में करते हैं, 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14। अब ये 7 1 ज़ार 7, 7 3 ज़ार 21, 7 1 ज़ार 7, 7 5 ज़ार 35 और नीचे 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14 और ये 7 7 के साथ कट हो गया। अब हमारे पास जो बचा है, ठीक है, न्यूमिनेटर में ये अब इससे मल्टीप्लाई 2 1 ज़ार 2, x की पावर 2 आ गई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय y की पावर 3 1 ज़ार 3 आ गई, मल्टीप्लाई बाय z है तो z की पावर 5 आ गई ओवर, ठीक है। अब y की पावर यहाँ पे 2 आ गई, ये देखिए 2 बचा, 2 7 ज़ार 14 तो 2 1 ज़ार 2, y की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 1। तो ठीक है, z की पावर सिर्फ 1 बची है, ये देखिए 1 ही आ जाएगा। तो 1 हम लगाते नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए लगा दिया मैंने कि z की पावर 1 है। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिखना है। तो हम सबसे पहले x एज इट एज राइट कर देंगे क्योंकि x का डिनोमिनेटर में कोई भी इस जैसा नहीं है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, y की पावर ऊपर 3 है तो नीचे से जब हम y की पावर ऊपर लेके जाएंगे तो हमको मैंने बताया था अगर डिवीजन हो तो पावर्स जो है माइनस होती है, तो -2 हो जाएगा। और यहाँ मल्टीप्लाई z राइट करेंगे, ऊपर z की पावर 5 है और नीचे 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब x की पावर 2 एज इट एज आ जाएगी, मल्टीप्लाई y 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 बचेगा। 1 हम वैसे राइट नहीं करते, सिर्फ आपको समझाने के लिए राइट कर रही हूँ। और z की पावर जो है 5 में से 1 निकाल देंगे तो 4 आ जाएगी। तो ये हमारे पास इस तरह से, हम इसको मल्टीप्लाई के साइन के साथ भी लिख सकते हैं, हम इसको बगैर मल्टीप्लाई के साइन के साथ भी, बगैर मल्टीप्लाई के साइन के भी लिख सकते हैं। 2y और z की पावर 4, हम ये इस तरह से भी इसको राइट कर सकते हैं। तो ये अगर साइन सेंटर में ना भी हो तो ये आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहे होते हैं। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस क्वेश्चन 2 का पार्ट 5 है। 5 डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है। 25 n + 1 - 25, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई इंटू में 5 है 2n + 3, यहाँ माइनस का साइन है, 25 n की पावर n + 1 है। तो मैंने ये क्वेश्चन पहले राइट कर लिया है अगेन से। अब हम सोल्यूशन में अगेन से क्वेश्चन राइट किया, तो क्वेश्चन राइट करने के बाद आप देखिए अब यहाँ पे हम राइट करेंगे 5 डॉट, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है 25, तो 25 का स्क्वायर होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 25 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिख दूँगी 5 का स्क्वायर, ठीक है, और इसकी पावर आ जाएगी n + 1, यहाँ माइनस का साइन हम लगाएंगे, फिर 25 है तो 25 को हम 5 का स्क्वायर कर देंगे, इसका भी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसे मैं ब्रैकेट में लगा रही हूँ पॉइंट,
और उसके बाद हमारे पास 5 है और इसकी पावर हमारे पास है 2n। डिवाइड करेंगे, यहाँ डिवाइड का साइन लगाएंगे, यहाँ हमने 5 राइट करना है, हमारे डिनोमिनेटर में 5 है और यहाँ पे 5 2n + 3 इसकी पावर है, ठीक है, माइनस यहाँ 25 है तो 25 को हम 5 का स्क्वायर कर देंगे और इसकी पावर हमारे पास है n + 1, ठीक है। ये कुछ इस तरह से था, यहाँ पे 25 था तो मैंने 5 का स्क्वायर किया, यहाँ पे 25 था 5 का स्क्वायर किया और यहाँ पे 25 है तो 5 का स्क्वायर कर दिया। ये तीनों जगह पे मैंने 5 का स्क्वायर कर दिया, बाकी पावर्स को मैंने सेम एज राइट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास है, देखिए इसकी पावर 1, पहले तो हम इसको कर लेते हैं, समझे इसकी पावर 1 है, ठीक है, यहाँ पे पावर 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पावर 1 होती है। अब हमने इस पावर को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा 2, तो 5 की पावर अब आ जाएगी 2n और प्लस 2 1 ज़र 2 हो जाएगी, यहाँ पे माइनस, अब 5 की पावर 2 एज इट एज राइट कर देंगे और यहाँ पे 5 की पावर 2n इस तरह से कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने डिनोमिनेटर राइट करना है, डिनोमिनेटर में 5 की, यहाँ पे भी 5 की पावर 1 है, समझे, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रही हूँ। और यहाँ पे 5 की पावर 2n + 3 एज इट एज राइट कर दिया, माइनस, अब ये देखिए 5 है, इसको पहले हमने पावर्स को मल्टीप्लाई करना है तो ये 2n + 2 1 ज़र 2, अब यहाँ तक, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इनको आपस में इकट्ठा कर लेना है, कॉमन कर लेना है, ठीक है। आपको पता है मल्टीप्लाई में पावर्स प्लस होती हैं, तो हमारे पास क्या होगा, 5 हम 1 टाइम लिखेंगे पावर्स को, ये 2n एज इट एज आ जाएगा और 2 और 1 जो हो जाता है 3 हो जाता है, +3 हम राइट कर देंगे, यहाँ माइनस, हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, 5 को एज इट एज राइट कर लेंगे, ये 2n है, मल्टीप्लाई में पावर्स प्लस होती हैं, 2n और +2 मैं इस साइड पे लेके जा रही हूँ, पहले मैं, ठीक है, वेरिएबल्स को राइट कर रही हूँ। हमने क्या करना है, पावर्स को पहले प्लस कर लेना है, नीचे भी हमारे पास 5 है तो 5 की पावर 2n और प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, एक ये तो +4 हो जाएगा, माइनस, अब यहाँ पे देखिए 5n और ये एज इट एज आ जाएगा, 5 2n + 2 इस तरह से आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने कॉमन फैक्टर ले लेना है, कॉमन फैक्टर, ये देखिए इसके सेंटर भी माइनस है, इसके सेंटर पे भी माइनस है, तो हम न्यूमरेटर का कॉमन फैक्टर जब हम लेंगे, इस देखिए यहाँ 2 की पावर 2n और 3 है, यहाँ 2n और 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2n और 2 1 हम बचा लेंगे पावर का, तो हम क्या करेंगे, बाहर हम लिखेंगे 5 2n + 2, हमने एक हिस्सा बाहर ले लिया, अंदर हमारे पास ये देखें, हमारे पास यहाँ सिर्फ 5 बच जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि इसकी पावर हमारे पास क्या है 1 आ जाएगी, अगर 1 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, समझे इसकी पावर 1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही पावर दोबारा से वापस आ जाएगी। अब ये पूरे का पूरा हमारे पास बाहर है ये वाला, तो हम यहाँ पे -1 राइट करेंगे कि जब हम 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरे का पूरा हमें वापस मिल जाएगा। हमने कॉमन ले लिया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ मैं राइट कर देती हूँ कि यहाँ मैंने कॉमन फैक्टर आउट किया है, ठीक है, कॉमन फैक्टर आउट कि कॉमन को मैंने बाहर निकाली है कॉमन फैक्टर करके, ठीक है। अब नीचे देखिए, अब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो अब ये वाला पूरा का पूरा बाहर ले लेंगे, 5 2n + 2, तो अब हमारे पास अंदर यहाँ देखिए अगर 2 है और यहाँ इसकी पावर 4 है तो हमारे पास यहाँ 5 की पावर 2 बच जाएगी, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये पूरे का पूरा ये वाला आ जाएगा, यहाँ माइनस, अब ये पूरे का पूरा हमारे पास है तो यहाँ 1 हम राइट कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब ये देखिए ये पावर भी सेम है, ये सब पावर भी सेम है, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास जो बचेगा 5 की पावर 1 -1, ठीक है, यहाँ पे 1 है, अभी मैं लगाऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए, और यहाँ 5 की पावर 2 -1 ये हमारे पास बचा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 5 की पावर 5 1 तो 5 ही होगा, 5 में से माइनस कर देंगे 1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4,
ठीक है, ऊपर। और ये देखिए इसकी पावर 2 है, तो 5 5 जार क्या हो जाएगा 25 और -1 इस तरह से। तो अब क्या करेंगे, 4 एज इट एज राइट करेंगे, 25 में से -1 करेंगे तो 24 बचेगा। अब बच्चों ये आपस में देखें डिवाइड में ये आपस में कट रहे हैं कि 4 1 जार 4 और 4 6 जार 24। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1/6 ये हमारा आंसर आ जाएगा।